सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी, उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगा दत्त पंत कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक काला कांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे, जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदंबरा आदि। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी की यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या से संकलित है। यह कविता आधुनिक हिंदी की उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था, जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है, जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। कवि यहाँ इसी भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा अंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी।
दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। युग युग के तम से विखन्न मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन। मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित, राहु ग्रसित शरदिंदु हासिनी। चिंतित भृकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित। आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा अस्तन्य सुधोपम। हरती जनमन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकास। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल। धूल भरा मैला सा अंचल, गंगा यमुना में आंसू जल। मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, दैन्य जरित अपलक नत चितवन। अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विखन्न मन। वह अपने घर में प्रवासिनी। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त जन। मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। चिंतित भृकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित। आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा अस्तन्य सुधोपम। हरती जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। धन्यवाद।